यह है फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच सबसे ऊंचा पहाड़। इस पहाड़ की नाम मोंट ब्लांक। कुछ सालों से यहाँ पर कुछ अजब चीज मिल रही है। 2012 में यहाँ से एक बैग मिला था जिसमें भारत की कुछ टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक बम की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। एटॉमिक बम की कुछ ड्राइंग डिजाइन यहाँ से मिला। उसके साथ एक पुराना अखबार मिला जिसमें तारीख था 23 जनवरी 1966 और ये सब कुछ बताती है कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था। यह हादसा 24 जनवरी 1996 सुबह 8:02 पे हुआ था। एयर इंडिया कंचनजंगा फ्लाइट 101 माउंट ब्लांक पहाड़ों पे जाके क्रैश कर जाती है। प्लेन में 117 पैसेंजर के साथ क्रू मेंबर सभी को मृत्यु हो जाती है और 117 लोगों में से एक था भारत की महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा, जिन्होंने 18 महीने के अंदर भारत को अपना परमाणु बम बना देने की फैसला किया था। लेकिन अमेरिका को इसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। एयर इंडिया फ्लाइट 101 को अमेरिका की CIA एजेंसी ने क्रैश करवा दिया और कुछ लोगों का कहना है कि ये एक हादसा था जो पायलट की गलती से हुआ था। तो उस दिन फ्लाइट 101 के साथ असल में क्या हुआ था, क्या है प्लेन क्रैश हो जाने की असली मिस्ट्री, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये इतिहास आज से 60 साल पहले का है। साल 1962। भारत अभी अभी आजाद हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई की नारा बुलंद करता था, लेकिन चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया। चीनी सेना भारत की टेरिटरी के अंदर घुस जाती है। जवाब में भारत और चीन के साथ जंग छिड़ जाती है। उस समय चीन के पास परमाणु बम था, लेकिन भारत के पास नहीं था। तब भारत के महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा ने परमाणु बम बनाने की फैसला किया। 9 जून 1964 लाल बहादुर शास्त्री भारत की दूसरा प्रधानमंत्री बना। होमी जहांगीर बाबा ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर से कहा कि वह 18 महीने के अंदर भारत का अपना परमाणु बम बना देंगे। लेकिन एक दिन जहांगीर बाबा लंदन जाते वक्त प्लेन एल्प्स की पहाड़ों पे क्रैश कर जाती है और वहाँ पर ही होमी जहांगीर बाबा की मौत हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि एक हादसा था या होमी जहांगीर बाबा को मारने की एक गहरी साजिश थी। ये है एयर इंडिया फ्लाइट 101, जिसे कंचनजंगा फ्लाइट भी कहा जाता था। ये बोइंग 707 प्लेन था। इस विमान में जहांगीर बाबा समेत 105 पैसेंजर और 11 क्रू मेंबर था। ये विमान 3 हवाई अड्डे होके लंदन तक जाना था। सबसे पहले मुंबई से टेक ऑफ करके दिल्ली से लेबनान की बीरूट होके स्विट्जरलैंड की जिनीवा होके लंदन तक जाना था। इस विमान की कमांड पायलट था भितरान और कैप्टन था JTT सूजा। इस प्लेन के कैप्टन उस समय एयर इंडिया की सबसे अभिज्ञ पायलट था। प्लेन ने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। बिना किसी दिक्कत के विमान पहले दिल्ली फिर बीरूट तक पहुंच जाती है। बीरूट से जिनीवा जाते वक्त प्लेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण प्लेन क्रैश कर जाती है। दरअसल प्लेन बीरूट से जिनीवा जाते वक्त मौसम बहुत ही खराब था। खासकर प्लेन जब यूरोप की ऊपर से उड़ रहा था तब आसमान में घने बादल था। पायलट कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था, इसलिए पायलट ATC के दिए निर्देश को ही फॉलो कर रहा था। लेकिन अचानक ATC के साथ विमान की संपर्क पूरी तरह टूट जाती है। प्लेन 101 रडार से ही पूरा गायब हो जाता है। तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मेंबरों को एहसास हो जाती है कि प्लेन 101 क्रैश कर गया। फ्रांस से तुरंत एक रेस्क्यू टीम को भेजा गई प्लेन को रिकवर करने के लिए। लेकिन एल्प्स की इस क्षेत्र बहुत ही बड़ा होने के कारण प्लेन कहाँ पे क्रैश किया यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। उसके साथ मौसम भी बहुत ही खराब था। फिर भी फाइटर फ्लाइट की पायलट बहुत ही अच्छे से खोजबीन की, लेकिन प्लेन की कोई भी हिस्सा नहीं मिला। दरअसल पहाड़ों पे घने बादल छाए हुए थे। विमान पहाड़ से टकरा के गुरगुरे बर्फ के साथ नीचे चला गया, जिससे विमान की सभी हिस्सा बर्फ से ढक गया। ऐसे हालात में विमान की कोई हिस्सा ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि रेस्क्यू टीम विमान को 7 दिनों तक ढूंढा, लेकिन विमान की कुछ छोटे मोटे टुकड़ा और 117 शवों में से कुछ ही शव मिला। विमान की सबसे महत्वपूर्ण चीज विमान की ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला। अगर ब्लैक बॉक्स मिल जाता तो यह हादसा की असली वजह आसानी से पता चल जाता। लेकिन रिकवरी टीम 7 दिनों तक छानबीन की, फिर भी नहीं मिला। और यदि कोई विमान हादसे से बच भी जाता
तो एल्प्स के प्रचंड ठंड में पहले ही मर चुकी होगी। इसीलिए रेस्क्यू टीम रिकवरी प्रोसेस को बंद कर दिया। प्लेन की ब्लैक बॉक्स ना मिलने के कारण इन्वेस्टिगेशन टीम सिर्फ आइडिया ही लगा सकता है कि उस दिन विमान के साथ असल में क्या हुआ था। इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत ही छानबीन के बाद एक फाइनल रिपोर्ट जारी की। उन्होंने इसमें लिखा कि प्लेन में सब कुछ ठीक था। प्लेन की पायलट एटीसी को बताया कि उनका विमान 19,000 फीट ऊंचाई पे उड़ान भर रही है। विमान की पायलटों को एटीसी के द्वारा सूचित किया गया कि मोंट ब्लांक पहाड़ों को पार कर लिया तो प्लेन की अल्टीट्यूड कम कर लेना। उस वक्त एटीसी को विमान की सटीक लोकेशन का पता नहीं था, क्योंकि इस विमान में लगी VOR यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शन रिसीवर ठीक से काम नहीं कर रहा था। VOR प्लेन की वो डिवाइस जो विमान की सटीक लोकेशन एटीसी तक पहुंचाता है। ऐसे में VOR ठीक से काम ना करने के कारण पायलट की द्वारा दी गई जानकारी के चलते एटीसी पायलट को निर्देश दे रहा था। ऐसे में एटीसी ने पायलट को लास्ट निर्देश दिया था कि उनका विमान मोंट ब्लांक पहाड़ों को पार कर लिया तो प्लेन की अल्टीट्यूड कम कर लेना और जिनीवा में लैंड करने की अनुरोध करे। अभी विमान बहुत ही ऊंचाई पे उड़ान भर रहा था। जिनीवा एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए सही समय पे प्लेन की अल्टीट्यूड कम करना होगा। इस समय पायलट पहाड़ों को मैनुअली देखने की कोशिश कर रहा था और मौसम भी बहुत ही खराब था। चारों ओर घने बादल छाए हुए था। पायलट ठीक से कुछ भी नहीं देख पा रहा था। पायलट ने अनुमान किया कि प्लेन मोंट ब्लांक पहाड़ों को पार कर लिया, इसीलिए प्लेन को जिनीवा में लैंड करने के लिए प्लेन की अल्टीट्यूड कम करना होगा। लेकिन असल में प्लेन अभी भी आल्प्स की सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट ब्लांक को पार नहीं किया था। ऐसे में विमान की पायलट अल्टीट्यूड 19,000 फीट से घटाकर 15,000 फीट कर दी। अचानक पायलट सामने एक पहाड़ की चोटी देख पाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। इससे पहले कि पायलट कुछ कर पाए, प्लेन पहाड़ से टकरा जाती है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक ये टक्कर इतना जोर से हुआ था कि प्लेन छोटे छोटे टुकड़े में बिखर गया था और ये छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के साथ नीचे फिसलने के कारण बर्फ से ढक जाती है। इसे ही फ्रांस की तरफ से फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डिक्लेयर कर देती है। यह हादसा की 42 साल बाद 2008 में अमेरिका की CIA की एक खुफिया एजेंसी रॉबर्ट कोली ने TVR न्यूज में दिया इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि भारत ने 7 दशक से ही परमाणु बम बनाने की काम शुरू कर दिया था, लेकिन हमने इसकी इजाजत नहीं दी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि चीन के बाद इंडिया भी परमाणु बम बनाने में सफल हो। इसलिए हमने ठीक किया कि इंडिया की एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन होमी जहांगीर बाबा को अगर मार दिया जाए तो इंडिया की एटॉमिक प्रोग्राम बंद हो जाएगा। भारत तब परमाणु बम नहीं बना पाएगी। उन्होंने जहांगीर बाबा को मारने के लिए प्लेन की कार्गो सेक्शन में बम फिक्स किया था। जब प्लेन एल्प्स की ऊपर से उड़ रहा था तब बम को ब्लास्ट कर दिया। फ्रांस से रेस्क्यू टीम क्रैश स्पॉट तक पहुंचने में 3 घंटे लग गया। इसके अंदर उन्होंने प्लेन की कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा और ब्लैक बॉक्स को गायब करवा दिया। रॉबर्ट कोली ने अपना किताब द न्यू KGB में इस घटना की मेंशन किया है। आज क्लाइमेट चेंज होने के कारण आल्प्स की बर्फ पिघल रही है, इसलिए कभी कभार प्लेन की कुछ टूटा हुआ हिस्सा या शव दिखाई देती है, लेकिन आज भी प्लेन की वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। इसीलिए उस दिन एयर इंडिया फ्लाइट 101 के साथ असल में क्या हुआ था वो आज भी एक मिस्ट्री बन के रह गया। आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करना। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।